यूट्यूब और डिफरेंट सोशल मीडिया पर मेरे पास सबसे ज़्यादा सवाल ये आता है कि सर बिना कोचिंग के क्या नीट एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है? क्या बिना कोचिंग के हम डॉक्टर बन सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। हर साल 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना कोचिंग के नीट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। हो सकता है कि आपके लिए डेटा शॉकिंग हो, 50% से ज़्यादा। वो इसलिए शॉकिंग है क्योंकि जो बिना कोचिंग के सिलेक्ट होते हैं उनकी फ़ोटोज़, उनके इंटरव्यूज़ आप कहीं नहीं देखते हैं। इसलिए आपको लगता है कि बिना कोचिंग के नीट एग्ज़ाम क्रैक करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग नहीं हुई होती है। जबकि रियल फैक्ट ये है, इवन टॉप 100 में भी 25 से 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कोचिंग के नीट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप बिना कोचिंग के नीट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ स्टडी या बिना कोचिंग में जब तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके बेसिक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर आप बेसिक्स जानते हैं तो आप अल्ट्रा पावरफुल है, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। और इन्हीं बेसिक्स को समझाने के लिए हमने यूट्यूब पर नीट की नींव, जो जेई वाले बच्चों के लिए उतनी इफेक्टिव है, नीट की नींव हमने लगाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में। आप नीट की नींव देखकर अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसी चैनल पर पूरी बायोलॉजी पढ़ाई है, लगभग पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई है और फिजिक्स के लिए सिग्निफिकेंट रिवीजन करवाया है। फिजिक्स का भी अब हम लोग यूट्यूब पर पूरा कंटेंट लाने वाले हैं। बट नीट की नींव वो क्लासिक कंटेंट है जिससे आप बेसिक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। और यही बेसिक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ एक बार आपकी डेवलप हो जाती है तो आप बिना किसी टीचर के, बिना किसी कोचिंग के 700 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो नीट की नींव जरूर से देखनी चाहिए। अब आगे कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं जो आपके बिना कोचिंग सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला आता है मेंटरशिप। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, यहाँ तक कि 4 से 5 ड्रॉप्स में भी हुआ था। और उनके ज़्यादा ड्रॉप लेने का रीज़न ये नहीं था कि वो इंटेलिजेंट कम थे, बट रीज़न ये था कि दे वर लैकिंग प्रॉपर मेंटरशिप एंड गाइडेंस। अगर आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी घर से कर रहे हैं, बिना कोचिंग से कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसी कोचिंग से कर रहे हैं जहाँ पर प्रॉपर मेंटर्स का अभाव है, प्रॉपर मेंटरशिप नहीं हो पा रही है, तो ये एक किताब आती है, जीत की रणनीति। हिंदुस्तान के हजारों स्टूडेंट ने इसका इस्तेमाल किया है और उसमें से सैकड़ों स्टूडेंट्स आज मेडिकल कॉलेजेस में हैं। इसमें बेसिकली कंटेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेंटल स्ट्रेटेजी, दूसरा एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी और तीसरा है सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी। जो आप घर से बिना कोचिंग के या फिर ऐसी कोचिंग में जहाँ मेंटरशिप प्रॉपर नहीं है तैयारी करते हैं, तो एक किताब आपको ऐसी चाहिए होती है जो बार बार आपको मजबूर करे अपने स्टडी टेबल पर बैठने के लिए। तो घर से तैयारी करने में, बिना कोचिंग की तैयारी करने में सबसे पहला फैक्टर आता है मेंटरशिप, ताकि आप कंसिस्टेंट रहें। क्योंकि दिक्कत यही आएगी कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। दिस विल हेल्प यू टू बी कंसिस्टेंट। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता है, कंसिस्टेंसी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है रिवीजन। देखिए, अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिवीजन के और इन्वर्स में होता है रिसोर्सेज के। आप जब घर से तैयारी कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी आपके पास में रिसोर्सेज कम होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको करना ये होता है कि उन्हीं रिसोर्सेज का बार बार रिवीजन करना होता है। आजकल एनटीए से जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, चाहे वो जेईई मेन का एग्ज़ाम हो, नीट एग्ज़ाम हो, इसमें एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन तक नहीं पूछी जाती। तो आप ये एनसीईआरटी को बार बार रीडिंग के थ्रू आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। एनसीईआरटी को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी निचोड़ बनाई है, जिसका इस्तेमाल आप टेस्ट से पहले कंटेंट को रिवाइज करने के लिए कर सकते हैं। जिसमें से ये एनसीईआरटी निचोड़ केमिस्ट्री है, ये एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी है और ये एनसीईआरटी निचोड़ फिजिक्स। इन तीनों का ही लिंक कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है। आप एक बार इनका फीडबैक पढ़ लें, उसके बाद ही जाकर इन्हें परचेज करें। बिना फीडबैक के,
बिना स्टूडेंट रिकमेंडेशन के किसी भी चीज़ को ना खरीदें, आपके साथ धोखा हो सकता है। इनका प्रॉपर फीडबैक देखें, आपको लगता है कि हाँ इनसे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तभी आप इसमें ट्रस्ट करें। मेरा मानना है कि इन बुक्स के दम पर हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको फीडबैक में दिख जाएगा और ये आपकी भी सिग्निफिकेंट हेल्प कर सकती हैं। जब आप घर से तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहला फैक्टर होता है मेंटोरशिप, ताकि आप कंसिस्टेंट रह पाएँ। सेकंड फैक्टर होता है रिवीजन, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अक्सर बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते हैं और रिवाइज करने से ही आप वाइज बनते हैं और तभी आप नए क्वेश्चंस कर पाते हैं, तभी आप रैंक ला पाते हैं, तभी आप 700 नंबर टच कर पाते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको लगता होगा ना कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है, तो 50% बच्चे ऐसे हैं जिनका बिना कोचिंग सिलेक्शन होता है, लेकिन उनकी फ़ोटोज़ हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की होती है। तो लगता है कि यार ये कहाँ से सेलेक्ट हो गया है। तो आप उन स्टूडेंट्स में हो सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आप ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो आपके पास में इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट वन ऑफ देम इज NCERT वर्ड टू वर्ड 2.0 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन की फॉर्म में है, लिंक कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया की बेस्ट बायोलॉजी प्रैक्टिस बुक है, ये आजकल मैं नहीं कहता हूँ, बाकी सारे एडटेक प्लेटफॉर्म के टीचर्स भी कहते हैं। रेफरेंस वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बायोलॉजी के लिए भी मैं तुमको 4 अलग अलग किताब नहीं बताऊंगा, एक ही किताब बताऊंगा। नीट का जेईई की ना हमारे पास 6000 क्वेश्चन बैंक वाली किताब है, आप इसको ब्लाइंडली कर सकते हो। 6000 MCQs कम नहीं होते हैं, एक एक चैप्टर से कम यहाँ पे बना भी होगा तो 150 क्वेश्चन बने होंगे, जो कि तुम्हारी जो डिमांड है वो फुलफिल कर रही है, ठीक है। लेकिन किताब के फॉर्मेट में लेना है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इस बुक को मैंने पर्सनली देखा है। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जिसमें NCERT इंपॉर्टेंट है, NCERT वर्ड टू वर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारी किताब आती है। और इसके अलावा NCERT वर्ड टू वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज की भी किताब आती है, जिसमें NCERT की हर लाइन हर शब्द को कवर करते हुए क्वेश्चन बनाए गए हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट रिसोर्सेज प्रैक्टिस के लिए इससे बेहतर किताब आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जब हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बुक्स लॉन्च की तो स्टूडेंट हमसे फिजिक्स की डिमांड लगातार करने लगे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने फिजिक्स की क्यू बैंक भी लॉन्च कर दी है। और ये सरप्राइज़ है, जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को आखिर तक देखा होगा उसी को इसके बारे में पता लगा होगा। लिमिटेड बुक्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लिंक कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है, आप फिजिक्स क्यू बैंक को प्री ऑर्डर कर सकते हैं। 4000 के आसपास उसमें क्वेश्चन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए है ताकि आप बेसिक से एडवांस तक जा पाएँ। डॉक्टर बनने के लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत होती है शिद्दत की, कंसिस्टेंसी की, ज़रूरत होती है रिवीजन की और ज़रूरत होती है रिग्रस विग्रस क्वेश्चन प्रैक्टिस की। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा जरूर से फीडबैक दीजिएगा। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और याद रखिए, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। थैंक यू सो मच एवरीवन।